हाय, मैं हूँ खुशी और आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। आखिर आप अपनी सुंदरता से हम जैसे इन्वेस्टर्स को घायल कर करके हमसे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करवाती रहेंगी और आपकी कंपनी खूब फलेगी फूलेगी और तरक्की करेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने। रोशनी संदीप कपूर की इतनी ऑफेंसिव और ब्लंट बातें सुनकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी होती है और संदीप कपूर से कहती है, आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और काफी प्यार करती हूँ अपने पति से, और अगर इस बात से आप अफेक्टेड नहीं हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की बात आगे करें। संदीप तुरंत अपने फ्लर्ट नेचर को संभालते हुए बड़े प्यार और आदर से रोशनी से कहते हैं, माफ कीजिए रोशनी जी, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो आपकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। चलिए ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी के एक बड़े शेयर होल्डर ने मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑर्डर दिया है, तो ये लीजिए, इस लिफाफे में मेरी तरफ से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली रकम मैंने भर दी है। इससे आप अपनी कंपनी को आप डेट्स के दलदल से बाहर निकाल पाएंगी। रोशनी संदीप कपूर द्वारा आगे किया हुआ लिफाफा अपने पास लेते हुए उसे खोल दिया और लिफाफे के अंदर एक चेक है। उसे निकालते हुए चेक पर लिखे हुए अमाउंट को पढ़ती है और दंग रह जाती है। संदीप कपूर की तरफ देखते हुए कहती है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं आप हमारी कंपनी में? यहाँ दूसरी तरफ एक शानदार 7 सितारा होटल में रोशनी का भाई आकाश दिल्ली के एक रईस इंसान निखिल अग्रवाल से वाइन पीते हुए बात करता है। निखिल, तू यार मेरा सच्चा दोस्त है, मेरी कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी मेरी दोस्ती पर भरोसा करके। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से दादी माँ पक्का मुझे ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगी, मेरी बहन रोशनी को हरगिज नहीं। तूने मेरी सारी टेंशन पल में दूर कर दी है। अब मैं अपनी बहन को मात देकर बन जाऊंगा नंदा एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक्स मेरे यार। ये कहते हुए आकाश निखिल को गले लगा लेता है और फिर अपनी वाइन के ग्लास को होठों से छूते हुए निखिल की तरफ देखता है। निखिल उसे किसी सोच में डूबा हुआ नजर आता है, तो आकाश निखिल से पूछता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, किस सोच में डूबा हुआ है? जवाब में निखिल आकाश से कहता है, आकाश तू जानता है मैं सीधा कट टू कट बात करने में विश्वास रखता हूँ। कॉलेज के टाइम से मुझे तेरी बहन से काफी बड़े पैमाने पर इश्क हो गया था और आज भी मैं रोशनी को काफी पसंद करता हूँ, लेकिन तेरी बहन है कि मुझे घास भी नहीं डालती। सब कुछ है मेरे पास यार, पैसा, बंगले, गाड़ी, गुड लुक्स, फिट बॉडी, 6 पैक एब्स, लेकिन फिर भी तेरी बहन ने एक गरीब लड़के से भागकर शादी कर ली। मैं आज भी तैयार हूँ तेरी बहन को अपनाने के लिए। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए सीधे सीधे तुझसे कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैंने तेरी कंपनी में अपने पापा से कहकर 100 करोड़ इन्वेस्ट करवाने को कन्विंस तो कर दिया है, लेकिन बदले में तुझे अपनी बहन रोशनी का उसके उस गरीब पति क्या नाम है उसका, अक्षय सिंह से तलाक करवा के उसे हासिल करवाने में मेरी मदद करनी होगी। और अगर तूने ऐसा किया तो 100 करोड़ तो क्या और भी इन्वेस्टमेंट करने को मजबूर कर दूंगा मैं अपने पापा को और हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार राकेश खन्ना को। आकाश इस बात से थोड़ा सा परेशान लगता है, लेकिन फिर एक ही झटके में निखिल से कहता है, डील डन, मैं तैयार हूँ। तो मुझे मेरी अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए रख, मैं तेरी और अपनी बहन की सेटिंग करवा दूंगा। अगली सुबह अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं। खबर ये है कि किसे चुनेगी सुमित्रा देवी नंदा एम्पायर का एकमात्र मैनेजिंग डायरेक्टर। पूरी दिल्ली इस बात की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही है और ऐसे में आज नंदा एम्पायर के हेड ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि चयन होने वाला है नंदा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का। सभी शेयर होल्डर्स एक एक करके ऑफिस में दाखिल होते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह फूलों से सजाया गया है। तभी शानदार तरीके से आकाश नंदा अपनी दादी माँ के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते हैं और सारे शेयर होल्डर्स और सीनियर मैनेजमेंट सुमित्रा देवी का स्वागत करते हैं। सारे अपनी अपनी कुर्सी लेते हैं और मीडिया के लोग अभी भी इस अनाउंसमेंट को कवर कर रहे हैं। सुमित्रा देवी सबसे डिस्कशन शुरू करते हुए कहती हैं, आज मैं अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर उसे बनाने वाली हूँ जिसकी उम्मीद यहाँ बैठे सभी लोग और हमारी जनता भी कर रही है, क्योंकि हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए जनता को भी खुश करना हमारी कंपनी का धर्म है। हमारे यहाँ बेटों को खानदान का वारिस इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटे असल में हमारे नाम को, शान को, बिजनेस को कायम रखने का, कामयाब रखने का महान काम करते हैं। मेरा पोता आकाश नंदा भी खूब काबिल है इस पोस्ट को संभालने के लिए। तो वक्त जाया किए मैं अपने पोते आकाश नंदा से कहूंगी कि वो यहाँ मौजूद सारे लोगों के सामने कंपनी में अपने द्वारा लाए इन्वेस्टमेंट का ऐलान करे और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को संभाले। सुमित्रा देवी इस बात को जैसे ही खत्म करती हैं, उसी समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कॉन्फ्रेंस रूम गूंज उठता है। लेकिन तभी मीडिया के बीच से एक ऊंची आवाज सुनाई देती है जो कहती है, बेटों को ही क्यों बना दिया जाता है,
हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों का उत्तराधिकारी। ये बात को सुनकर वहां मौजूद सारे चौंक जाते हैं और मुड़कर आवाज जहां से आई उस ओर देखते हैं तो मीडिया वालों को चीरता हुआ अक्षय सामने आता है और अपनी बड़ी सी बात को जारी करते हुए वहां सबसे पूछता है, क्यों माना जाता है बेटों को खरा सोना? कब बदलेगी हमारे समाज की ये दकियानूसी सोच? कब माना जाएगा बेटियों को भी बेटों जैसा काबिल? हमारे देश में, हमारे समाज में। अक्षय की इस बात को सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। आकाश को ये बात हजम नहीं होती और वो तुरंत कहता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कंपनियां नहीं चलती हैं जनाब। कंपनियां चलाना आसान नहीं है, सूझबूझ और समझदारी लगती है बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा करने में। लेकिन ये बात तुम जैसा मामूली गरीब मिडिल क्लास आदमी नहीं समझ पाएगा। अक्षय हंसते हुए अपने साले अक्षय को देखकर बड़े ही हंसमुख अंदाज में कहता है, मैं क्या हूँ और कौन हूँ साले साहब, इस बात में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, जानता हूँ। लेकिन अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चुने जाने से पहले, लेकिन आपको नहीं लगता जनता, मीडिया वाले और अपने शेयर होल्डर्स के सामने अपनी बहन रोशनी को भी कितनी इन्वेस्टमेंट वो ला पाई है कंपनी में, इस बात को कहने का, दादी माँ के आगे रखने का मौका देना चाहिए। आखिर रोशनी आपकी सगी बहन है, क्यों? जवाब में आकाश शर्ट से कहता है, क्यों नहीं, मैं जरूर मौका दूंगा अपनी प्यारी बहन को कंपनी में इन्वेस्टर्स से कितना पैसा ला पाई इस बात का पक्ष रखने का। लेकिन वो आज इतनी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग वाली मीटिंग का हिस्सा नहीं है, तो कैसे पूछ लूं मैं रोशनी से? बोलिए कहाँ है वो, कहाँ है आपकी पत्नी? जवाब में अक्षय कहता है, वो वहाँ। सारे मुड़कर उस ओर देखते हैं जहाँ अक्षय इशारा कर रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है और रोशनी नंदा एक शानदार साड़ी पहनकर और भी खूबसूरत लगती हुई एंट्री लेती है। सबसे पहले वो दादी माँ के पास आकर उनके पैर छूती है और उनके सामने एक लाल तिलक लगाया हुआ लिफाफा रखती है, जिसे देखकर अक्षय दादी माँ से कहता है, दादी माँ, माना आप एक औरत होकर अपने घर के बेटे को बेटी से ज्यादा काबिल मानती हैं, लेकिन एक मौका देखकर देखिए मेरी पत्नी को, कमाल का नाम रोशन करेगी आपका और आपकी इस कंपनी का। ये बात का दावा नहीं कर सकता, लेकिन दिल से कह रहा हूँ, आज यहाँ नंदा अंपायर की बेटी कमाल कर दिखाएगी। दादी माँ को अक्षय की कही बात खरी लगी और वो तुरंत अपने सामने पड़े लिफाफे को उठाती हैं और खोलते हुए चौंक जाती हैं, ये कहते हुए, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाई हो तुम रोशनी, हमारी कंपनी के लिए? इस बात से वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। 500 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट लाई है मेरी बीवी आपकी कंपनी के लिए। दादी माँ चौंकिए मत। दादी माँ जो चौंक कर शांत हो गई थी, उनसे अक्षय मुस्कुराता हुआ कहता है। अक्षय की बात सुनकर आकाश गुस्से से दादी माँ से चेक लेता है और देखकर खुद हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में सबके सामने 500 करोड़ का चेक दिखाकर कहता है, ये देखिए मेरी बहन और उसके इस निठल्ले पति ने कितना बड़ा मजाक किया है। आज इस मीटिंग में हमारी कंपनी के प्रमोटर और मेरी दादी माँ सुमित्रा नंदा के साथ, क्या लगता है तुम्हें, तुम और तुम्हारा पति मिलकर ये मजाक करेंगे और हम मान लेंगे? अरे चेक दादी माँ के हाथ में देने से पहले एक बार चेक किसने साइन किया है कम से कम ये तो देख लेते। ये देखो ये चेक किसने साइन किया है, किसी कमलेश ओझा ने। लेकिन यहाँ मौजूद सारे लोगों को और मीडिया तक को पता है कि कपूर इन्वेस्टमेंट्स के सिग्नेटरी कमलेश ओझा नहीं, नमेश दुबे हैं, और इस बात को मैं अभी सबके सामने साबित करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कहता हुआ आकाश अपने फोन से अपने दोस्त निखिल को फोन लगाता है और फोन को स्पीकर फोन पर रखते हुए पूछता है, हेलो निखिल, मैं आकाश बोल रहा हूँ, तुम स्पीकर पर हो, बताओ जरा तेरे पापा के दोस्त संदीप कपूर की कंपनी कपूर इन्वेस्टमेंट्स की साइनिंग अथॉरिटी कौन है? क्योंकि यहाँ सबको इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने सीधा तुझे फोन कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कपूर इन्वेस्टमेंट्स में तेरे पापा भी एक शेयर होल्डर हैं। बताओ। सामने स्पीकर पर निखिल बोलता है, हाँ आकाश, कपूर इन्वेस्टमेंट की साइनिंग अथॉरिटी का नाम नमेश दुबे है। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रोशनी भी वहां खड़े रहकर अक्षय को देखती है, थोड़ी परेशान होती है। उसके माथे पर पसीने की पहली लहर ने दस्तक दे दी है। अक्षय रोशनी को परेशान देखकर उसके हाथ में अपना हाथ देकर उसे सांत्वना देता है। आकाश इस बात को नोटिस करता है और फिर फोन पर कहता है, थैंक्स निखिल मेरे दोस्त, रखता हूँ फोन, यहाँ कुछ मामले सेटल करने। तो बोलो रोशनी, किसने लगाया तुम्हें इतना बड़ा चूना? डोंट टेल मी कि इस काम को अंजाम देने में तुम्हारे इस निठल्ले पति ने तुम्हारा साथ दिया है, और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं ऐसे गरीब मिडिल क्लास इंसान से। अरे ये करने से पहले दादी माँ का तो सोचती, क्या बीतेगी इन पर। दादी माँ आकाश की बात सुनकर और मीटिंग में मौजूद सभी को देखते हुए कहती हैं, रोशनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कब तक तुम अपने इस निठल्ले पति की बातों में आकर अपना मजाक बनाओगी सबके सामने?
आज यहाँ मौजूद हमारे सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच क्या इज्जत रह गई तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ दादी माँ। अपनी बीवी को परेशान देकर दादी माँ की बात को काट कर अक्षय कहता है, मैं यहाँ मौजूद सभी से ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इतना कुछ सुनाने से पहले सभी फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए। दादी माँ झट से अक्षय से कहती हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ शब्दों में कहो। साफ साफ ही कह रहा हूँ दादी माँ, यहाँ सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, है ना? तो अपने फोन निकालिए और आज सुबह हर न्यूज चैनल पर फ्लैश हुई उनकी 10 बजे की न्यूज की हेडलाइंस चेक कीजिए। सारे हड़बड़ी में अपने अपने मोबाइल निकाल कर चेक करते हैं और न्यूज फ्लैश चेक करके सारे अक्षय की तरफ देखते हैं। अक्षय उन सबके चेहरे देखकर अपने मजाक के अंदाज में पूछता है, क्या हुआ? सभी के चेहरों पर 12:30 क्यों बजे? क्या दिखाया है न्यूज चैनल वालों ने? कोई बोलकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताना चाहेगा? वहां मौजूद सभा में से एक आदमी उठकर खड़ा होता है और सबके सामने न्यूज पढ़ते हुए कहता है, कपूर इन्वेस्टर्स की साइनिंग अथॉरिटी में कल शाम हुआ बदलाव। सालों से साइनिंग अथॉरिटी का पद संभाले नमेश दुबे का अचानक इस्तीफा मांगकर ऑफिशियल सिग्नेटरी में बदलाव हुआ है और कंपनी के नए साइनिंग अथॉरिटी हैं कमलेश ओझा। ये बात सुनकर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा जाता है। रोशनी अक्षय की तरफ देखती है और अक्षय उसे काम डाउन रहने को कहता है। रोशनी के चेहरे पर एक स्माइल है। अक्षय उसकी स्माइल को देखकर मन ही मन खुश होकर दादी माँ और आकाश से पूछता है बड़ी कॉन्फिडेंटली। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।